नमस्कार, आज हम आए हैं अमरावती शहर में और आज हमारे साथ है दीपक साहू जो कि प्रभाग क्रमांक 6 से विलासनगर और मोरबाग यहाँ की युवा स्वाभिमान पार्टी से उम्मीदवारी के लिए नगर सेवक के लिए खड़े हैं। तो चलिए आज हम उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि आप प्रभाग क्रमांक 6 से अभी महानगर पालिका की 2026 की जो निवडणूक चालू है, चुनाव चालू है, और यहाँ आप प्रभाग क्रमांक 6 से उम्मीदवारी के लिए खड़े हैं युवा स्वाभिमान पार्टी से, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? युवा स्वाभिमान पार्टी ने मेरे पे जो विश्वास दिखाया है, मैं सबसे पहले तो नवनीत राणा और रवि राणा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे उम्मीदवारी के लायक समझा। और मैं उस पार्टी को ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में जो अपनी पकड़ और जो ग्रोथ बनाई, मुझे नहीं लगता इतने कम समय में किसी पार्टी ने इतने आगे आए। आज भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पक्ष है उसका भी पाठिंबा, उसकी युति उसके साथ हो रही है, बहुत बड़ी बात है अपने लिए। युवा स्वाभिमान पार्टी से आप जुड़े हैं, तो ये पार्टी में क्या अलग है? आप क्या कहना चाहेंगे युवा स्वाभिमान पार्टी के बारे में? जैसे कि मैंने बताया आपको, युवा स्वाभिमान पार्टी जो है एकमात्र अपक्ष पार्टी ऐसी है कि जहाँ से हमारे बड़े भैया रवि भाऊ आमदार जो है उनका ये चौथा टर्म है। और उन्होंने जो हमारे बंडेरा विधानसभा क्षेत्र में, अमरावती विधानसभा में जो एक पहचान बनाई, वो एक अलग लेवल पे है। और इस 2017 में जो मोदी जी का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, इतनी लाट रहने के बाद, इतने सब मोदी और बीजेपी का माहौल रहने के बाद में भी यहाँ से जो अपनी युवा स्वाभिमान की सीट निकली है, वो काबिले तारीफ है। तो मुझे ऐसा लगता कि वो पार्टी आज सबसे अच्छी अमरावती की पार्टी है। जैसे कि हमने देखा है प्रभाग क्रमांक 6 में बहुत सारी समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या हमने देखी है कि यहाँ जो अतिक्रमण है वो नागरिकों को, जो यहाँ के बिजनेस करते हैं, जिनका डेली का बिजनेस रहता है, उनको बहुत अतिक्रमण का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? अतिक्रमण तो बोलूँ तो मैं बताऊँ आपको, सबसे बड़ा अतिक्रमण यहाँ के लोगों को है। लोगों को अतिक्रमण ऐसा है कि लोगों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। एक मार्ग हमारा है यहाँ से इतवारा बाजार मार्केट का, जहाँ लोगों ने पूरी गाड़ी और जो अपनी सब्जी की दुकानें है और मार्केट में सब दुकानें बाहर आ गई, तो यहाँ से स्कूल के बच्चों को, लेडीजों को जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। सेकंड रास्ता हमको एरिया को बाहर निकलने के लिए मोरबाग परिसर का है, जहाँ ट्रांसपोर्ट वालों का इतना अतिक्रमण है कि उनकी गाड़ी की वजह से बच्चे स्कूल जाने को भी लेट हो जाते हैं। किसी को दवा खाना जाना है, मार्केट जाना है, लेडीज वहाँ से निकल नहीं सकती। पूरे ट्रकों का अतिक्रमण है, पूरे ट्रांसपोर्ट का। तो मुझे सबसे पहले वहाँ से ट्रक की समस्या और ये रोड क्लियर करवाना है, ये सबसे बड़ा अतिक्रमण है हमारे यहाँ। जैसे कि अभी प्रभाग क्रमांक 6 में हमने देखा है बहुत सारा कचरा और रोड खड्डे हैं, तो अगर आप चुन के आते हैं तो आप इन सब का काम करेंगे और किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो मैं ठेकेदार को एक ही चीज़ बोलूँगा, ना मैं कमाई के लिए खड़ा हूँ, ना किसी कमीशन के लिए खड़ा हूँ। मेरा उद्देश्य है प्रभाग को साफ सुथरा और सुंदर बनाना। मुझे ना ठेके का पैसा खाना है, ना ठेके का कमीशन खाना है, जो अभी तक यहाँ होते आया है। एक्चुअली हो रहा ये कि यहाँ के ठेकेदार और नगर सेवक पार्टनर है। अब पार्टनर रहे, बाद में उनका जो कमीशन यहाँ से चल रहा, तो उसके वजह से यहाँ कोई सफाई नहीं हो पा रही है। तो मेरा सबसे पहला विजन यही रहेगा कि मोरबाग प्रभाग की सबसे पहले मुझे सफाई करना है। दूसरा यह है कि जो नालियाँ आज तक 8 साल से बॉटम से खाली नहीं हुई है, उसको बॉटम से क्लीन करके उसका पानी का निकासी करना है, क्योंकि पानी निकासी नहीं हो रहा तो पूरा रोड पे पानी आ रहा बारिश में, जिसकी वजह से लोग इतने त्रस्त हो गए कि मैं बता नहीं सकता। आप प्रभाग क्रमांक 6 से अगर चुन के आते हैं तो आप यहाँ के नागरिकों के लिए क्या करेंगे? मतलब क्या विकास करेंगे आपके प्रभाग का? और विकास के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले हमारी जो बच्चों की हिंदी प्राथमिक शाला 2 है, यहाँ छोटे छोटे बच्चों की जो स्कूल है, हमारे पुराने लोगों ने वहाँ पूरा स्कूल लग के कचरे का डंपिंग यार्ड बना दिया, जहाँ वहाँ सुअर की बदबू, मरे हुए सुअर डाले जाते, छोटे बच्चे जो निकलते उनको मुंह को कपड़ा बांध के वहाँ से निकलना पड़ता, और बिल्कुल स्कूल से लग के। तो मुझे सबसे पहले तो डंपिंग यार्ड यहाँ से हटाना है। उसके बाद में जैसे बता दूं कि परिसर में इतनी गंदगी और पानी की मेन समस्या है। मेरी माजी खासदार नवनीत राणा जी से बात हो चुकी है इस विषय में,
उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हमारे ज़िले के पालक मंत्री बावनकुळे साहब से बोल के हाँ एक मुझे सबसे पहले पानी की टंकी की व्यवस्था करवाना है, जिससे कि यहाँ के लोगों को जो झोपड़पट्टी है वहाँ पानी लोगों को पीने के लिए मिल सके, क्योंकि लोगों को पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है आज भी। आप अगर चुन के आते हैं तो आपका विजन क्या रहेगा, एक विजन और आपका जो पोर्टफोलियो है आपने क्या सोचा है अगर आप चुन के आते हैं तो? मुझे इस प्रवास को ऐसा बनाना है कि इसका नाम अमरावती में जैसा अपन बोलते हैं, अपने नारा दिया स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावती, तो मेरा एक ही विजन है, मोरबाग प्रभाग स्वच्छ प्रभाग और सुंदर प्रभाग बनाना है, ये मेरा विजन है। आप मतदारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आप अभी प्रभाग क्रमांक 6 से खड़े हैं, तो यहाँ के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी तरफ से? मतदारों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अभी तक यहाँ बीजेपी का गढ़ रह चुका है। मतलब हमारे यहाँ के लोगों ने हर बार बीजेपी को यहाँ से चुन के दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार मेरा बोलना ऐसा है, आप अभी तक जिन लोगों को चुन के दे रहे हैं, आज जो प्रभाग की हालत हुई उन लोगों की वजह से हुई है। तो मेरा एक ही उनसे निवेदन है कि इस बार आप अगर आपको काम करवाना है तो आप पार्टी मत देखो, चिन्ह मत देखो, आप इंसान देखो, अच्छे इंसान को चुन के लाओ जो आपके आधी रात को काम आ सके और आपकी हर समस्या के लिए खड़ा रह सके। ये मेरा उनसे नम्र निवेदन है। क्या आपको लगता है कि ये जो विलासनगर मोरबाग के मतदार है आपका इस बार साथ देंगे? साथ बोल तो मुझे बहुत प्रतिसाद मिल रहा है। मैं अभी जहाँ जहाँ भी मेरी यात्रा जा रही है, पद यात्रा, मैं डोर टू डोर लोगों से प्रचार कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, तो लोगों का बोलना ये है भैया हमें कुछ नया चाहिए, इस बार हमें चेंज करना है, हमें पुराने लोग नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता है दीपक सम्राट क्या है और मैं अभी तक कितने सोशल और सामाजिक काम करके आया हूँ। ये मेरा एक फील्ड आज से नहीं है कि मैं आज इलेक्शन में आया, ये महीने भर में 2 महीने में, ये मेरा 20 साल से सोशल वर्किंग है, जो लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। जैसे अभी मोरबाग और विलासनगर जो एरिया है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या सोचा है, कुछ आपका विजन है? हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसा है कि यहाँ पे हमें एक पुलिस चौकी की ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। कारण ऐसा है कि हमारा जो एरिया बॉर्डर से लगा हुआ है, अभी आपको पता होगा 2 साल पहले जो एक हिंसा हो गई थी, इसमें हमारे लोगों को बहुत परेशानी हुई है। हिंसा ठीक है हो गई, अब ये हिंसा भी हुई तो यहाँ के जो नगर सेवक है यहाँ पूछने को भी नहीं है हमको कि क्या हो रहा है भैया, यानी लोगों को पूछने, लोग इतने डरे हुए सहमे हुए थे। तो मैं एक हमारी माजी खासदार और आमदार रवि भाऊ से बोल के यहाँ एक स्पेशल पुलिस चौकी बनवाने के लिए उनसे आग्रह करूँगा, निवेदन दूंगा। और यहाँ के जो युवा है और जो कि एजुकेशन, रोजगार है, एजुकेशन है, उसके लिए आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? युवाओं के लिए जो भी ऊपर से गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है वो मैं उन तक पहुंचाने की कोशिश पूरी करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका विजन और इनका पोर्टफोलियो एकदम क्लियर है कि अभी देखते हैं ये जो विलासनगर और मोरबाग के जो लोग हैं इनको कैसा प्रतिसाद देते हैं और चुन के लाते हैं या नहीं। तो देखते रहिए हमारे साथ, कैमरामैन के साथ समीक्षा वासनिक, अमरावती।